मंडन पछ कहेउ समुझाई, मंडन पछ सुनहु चितलाई। सोची विचारी सतत विधि नाना, तथ्य अमोद तथागत जाना। हे भिक्षु, मैंने तुम्हें अभी तक धम्म के मंडन पक्ष को समझाया, अब तुम मन लगाकर उसका खंडन पक्ष सुनो। लगातार अनेक प्रकार से सोच विचार कर तथागत ने इस अचूक तथ्य को जान लिया है। जहाँ लगी जीवा चराचर यही, सब सुख चाही विषम दुख दही। सर्वोपरि एक सवाला, के ही विधि हो समित दुख जाला। संसार में जितने भी चर अचर जीवधारी हैं, वे सब चाहते तो सुख हैं, पर उन्हें भीषण दुख में जलना पड़ता है। सबसे ऊपर यही एक सवाल है कि दुखों का समूह कैसे दूर हो। दूर करे दुख दारुण जोई, धम्म जगत सर्वोपरि सोई। प्रचलित धर्म यद्यपि जगनाना, छुअहि न छरपहि प्रश्न प्रधाना। जो संसार के दारुण दुख को दूर कर दे, वही धर्म सर्वश्रेष्ठ है। यद्यपि संसार में अनेक धर्म प्रचलित हैं, तो भी वे प्रधान प्रश्न को भी कभी छूते ही नहीं। अगणित प्रश्न असंगत लाई, प्रश्न प्रमुख सब देहि दबाई। मिंजहि पाव भय सिर पीरा, प्यास ही आगत पावहि तीरा। वे सब अगणित असंगत प्रश्नों को सामने लाकर मुख्य प्रश्न को दबा देते हैं। पीड़ा तो सिर में है, पर दबाते वे पैर हैं। लगी तो प्यास है, पर तपाते वे आग हैं। भय असी भ्रष्ट भ्रमित मति भोरी, गाई गुमी बन खोजहि घोरी। जटिल दुरूह एक तेका, करहि असंगत प्रश्न अनेका। उनकी भोली बुद्धि इतनी भ्रष्ट और भ्रमित हो गई है कि गुमी तो गाय है, पर खोजते वे घोड़ी हैं। वे ऐसे अनेक अनर्गल प्रश्न करते हैं जो एक दूसरे से बढ़कर गूढ़ और कठिन होते हैं। कलपि कपोल गलप गढ़िलेहि, गोल मोल बहुतर देहि। प्रश्न असंगत दाहि न बाऊ, उत्तर नरगल बिन सिर पाऊं। वे स्वयं ही प्रश्न करते हैं और अनेक कपिल गप्पे गढ़कर स्वयं ही उनके गोल मोल उत्तर भी देते हैं। वे दाहिने और बाएं असंगत प्रश्न उठाते रहते हैं और बिना सिर पैर के अनर्गल उत्तर देते रहते हैं। कल्पित विषय प्रसंग गढ़ी, ठगहि प्रवंचक लोग। मान्य न मानव धम्म मह, ते सब खंडन जोग तथागत बुध नमामि। ये धोखेबाज लोग अनेक कल्पित विषय और प्रसंग गढ़कर संसार के लोगों को ठगते रहते हैं। मेरे द्वारा प्रवर्तित मानव धम्म में यह सब अनर्गल बातें मान्य नहीं है, अतः उनका खंडन आवश्यक है। लोक जटिल जंजाल अनेका, ब्रह्मवाद बढ़ती न महेका। ईश्वर कोई होई कि न होई, हमहि नरंच परोजन कोई। उनके द्वारा संसार में अनेक पेचीदा जंजाल फैलाए गए हैं। उनमें से एक बड़ा जंजाल ब्रह्मवाद या ईश्वरवाद है। कोई ईश्वर हो या न हो, हमें उससे किंचित कोई भी प्रयोजन नहीं है। विपुल विशेषण तापर लादी, हाकी चले खर ईश्वरवादी। दिन बंधु कही कर चिरौरी, दे
तन दीनन काहि कौरी। हजारों विशेषणों का बोझ लादकर ईश्वरवादी लोग अपने कल्पित ईश्वर को गधे की तरह हाँके जा रहे हैं। दीनबंधु कहकर वे उसके सामने प्रार्थना करते हैं, पर वह कभी किसी गरीब को कानी कौड़ी भी नहीं देता। काटत कंठ कलोरी कसाई, करुणा सिंधु न होत सहाई। मरई संख्य काल चपेटा, भरत न आई विषंभर पेटा। कसाई रोज ही गाय की गर्दन काटता है, पर वह करुणा सिंधु कभी किसी गाय की सहायता नहीं करता। अकाल की चपेट में आकर असंख्य लोग भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं, पर वह विश्वंभर कभी किसी का पेट नहीं भर पाता। भजन करत छत टूटति माथु, देतन तब जन पालक हाथु। सर्व नियंत्रक सो सब सरजय, करत कुकर्म हुकाहु न बरजय। भजन करते समय देवालय की छत सिर पर टूट पड़ती है और कितने ही भक्त दबकर मर जाते हैं, पर भक्त वत्सल उन्हें बचाने के लिए हाथ नहीं अड़ाता। वह सबका नियंत्रण करता है, सबको बनाता है, पर किसी को कुकर्म करते देखकर भी उसे मना नहीं करता। बंदत नीकन निंदक नागय, सब कर मूक समर्थक लागे। निर्गुण सगुण कहाई सब कोई, सामर से तब बतावहि दोई। न तो वह अच्छे लोगों की प्रशंसा करता और न बुरे लोगों की निंदा करता। वह सबका मुख्य समर्थक प्रतीत होता है। उसे सब लोग निर्गुण भी कहते हैं और सगुण भी कहते हैं। इस प्रकार उसे एक साथ ही सफेद और काला दोनों बताया जाता है। यह कितना बड़ा विरोधाभास है। भक्त मदारिन हाथ परी, किस भयउ भगवान। ताहि न चाही उदाई सब, पालहि पेट जहान। तथागत बुध नमामि। भक्त रूपी मदारियों के हाथ में पड़कर भगवान बंदर बन गया है। वे सब उसे नचा कुदाकर संसार में अपना पेट पालते हैं। जो बहुहिंसक यज्ञ रचावे, मख मिसयामिस खाई खबावे। क्रूर कठोर कुल सही होई, ईश्वर सगुन सराहि सोई। जो अनेक हिंसक यज्ञों का आयोजन करे, जो यज्ञों के बहाने स्वयं भी मांस खाए और दूसरों को भी खिलाए, जिसका हृदय वज्र के समान क्रूर और कठोर हो, ऐसे सगुण ईश्वर की लोग बड़ी सराहना करते हैं। जात पात रचि छूत अछूतन, बारह बाट करे मनुपूतन। वर्णवाद कर पोषक होई, ईश्वर सगुन सराहि सोई। जो जात पात और छूत अछूत के भेदभाव पैदा करके मानव समाज को टुकड़े टुकड़े में बांट दे, जो वर्णवाद का पक्का समर्थक हो, ऐसे सगुण ईश्वर की लोग बड़ी सराहना करते हैं। ऊंचाई नहीं कहीं शीश चढ़ावे, नीचती नहीं कहीं कंठ कड़ावे। पक्षपात विष पूरित होई, ईश्वर सगुन सराहि सोई। जो कुछ लोगों को उच्च कहकर सिर पर चढ़ाए रहे और कुछ लोगों को नीच कहकर गर्दन कटवा ले, जो पक्षपात के जहर से भरा हुआ हो, ऐसे सगुण ईश्वर की लोग बड़ी सराहना करते हैं। जो नारी न कहे शासति करई, करे न त्राण प्राण बरु हरई। देती नहीं अधिकार न कोई, ईश्वर सगुन सराहि सोई। जो स्त्रियों की दुर्गति कर डाले, उनकी रक्षा न करके उनके प्राण हरण कर ले, जो उन्हें कोई भी अधिकार न दे,
ऐसे सगुण ईश्वर की लोग बड़ी सराहना करते हैं। धारक मिथ्या दृष्टि कर पारक मिथ्याचार आडंबर पाखंड रत ब्रह्म सगुण साकार तथागत बुद्ध नमामि। जो मिथ्या दृष्टि को धारण करने वाला हो, जो मिथ्या आचरण का पालन करने वाला हो, जो आडंबर और पाखंड में लीन हो, लोग उसी को सगुण और साकार मानते हैं। जाहि न कौनहु बंधन भावे पर बामन समरास रचावे चोर लबार चलमपट होई ईश्वर सगुण सराय सोई। जिसे कोई भी सामाजिक बंधन अच्छा न लगे, जो पराई स्त्रियों के साथ रासलीला करे, जो चोर झूठा और व्यभिचारी हो, ऐसे सगुण ईश्वर की लोग बड़ी सराहना करते हैं। नारी हजारन लैर निवासु निरत निरंतर भोग विलासु हरन बरन पारंगत होई ईश्वर सगुण सराय सोई। जो हजारों स्त्रियों को अपने रनिवास में लेकर हरदम भोग विलास में लीन रहे, जो स्त्रियों का हरण करने तथा वरण करने में बहुत प्रवीण हो, ऐसे सगुण ईश्वर की लोग बड़ी सराहना करते हैं। कूट कपट करी रंग रचावे कोटि कोटि जन कंठ कटावे रक्त पिपासु परुसह्य होई ईश्वर सगुण सराय सोई। जो कपटपूर्ण कूटनीति द्वारा युद्ध का आयोजन करे और लाखों करोड़ों लोगों के कंठ कटवा दे, जो बहुत रक्त पिपासु और कठोर हृदय वाला हो, ऐसे सगुण ईश्वर की लोग बड़ी सराहना करते हैं। अनुचित उचित विवेक न धारे छल बल जोग विपक्ष न मारे सबय गयो गुण पूरित होई ईश्वर सगुण सराय सोई। जो उचित अनुचित का विवेक न रखे, जो छल बल के प्रयोग से अपने विपक्षियों का अपघात करे, जो सभी दोषों और दुर्गुणों से परिपूर्ण हो, ऐसे सगुण ईश्वर की लोग बड़ी सराहना करते हैं। सगुण ब्रह्म नर रूप धरी करत विविध अपकार गापिन की बकवास मह निर्गुण करत विहार तथागत बुद्ध नमामि। इस प्रकार सगुण ईश्वर तो मनुष्य का शरीर धारण करके तरह तरह के पाप कर्म करता है, दूसरी ओर निर्गुण ईश्वर गपियों की विभिन्न बकवासों में क्रीड़ा करता है। हाथ न पावन कौन अंगा परसी न जाई रहे सटी संगा रासन भाषण रूप न रेखा जो न जाई लगाई न लेखा तासु बिरह सब भाद मलीना नील बिकल जिमि जल बिनु मीना। जिसके न हाथ है, न पाँव है, न अन्य कोई अंग है, जो शरीर से सटकर ही रहता है, फिर भी छुआ नहीं जा सकता, जिसमें न कोई सार है, न सत्व है, न रूप है, न रेखा है, जो न देखा जा सकता न लेखा जा सकता, उसी निराकार ईश्वर के वियोग में सब भक्त मन मारे रहते हैं। वे उसके विरह में इस प्रकार व्याकुल रहते हैं, जिस प्रकार बिना पानी के मछली। संतत स्वांग बनावहि नाना निर्गुण केर करहि गुण गाना ताकर नाम जपहि दिन रहना विरह विदग्ध न पावहि चैना। उसे प्राप्त करने के लिए वे तरह तरह के स्वांग बनाते हैं, उसी निर्गुण का गुणगान करते रहते हैं, वे रात दिन उसका नाम जपते हैं, विरह की आग में इतने जले हुए हैं कि कभी चैन नहीं पाते। कलपहि जलहि
करही बिलापू रोई कहीं किमि होई मिलापू यही विधि आज्ञा लख अनुरागी धावहि धूप मृगोदक लागी सगुण गुण जुग ईश्वर आदि नख सिख जानी परहि उन्मादी। वे निर्गुण के वियोग में छटपटाते हैं, प्रलाप करते हैं, विलाप करते हैं और रोक कर कहते हैं कि उससे मिलाप कैसे हो। इस प्रकार निराकार ईश्वर के नादान प्रेमी झूठे मृग जाल के पीछे चिलचिलाती हुई धूप में दौड़ते रहते हैं। मुझे तो सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के ईश्वरवादी सिर से पैर तक सनकी मालूम पड़ते हैं। भजन करही बहु कीर्तन मारही गाँव गुहार मरहु गए पगलाई सब बुधहि बेची बाजार तथागत बुध नमामि। ईश्वर के ये भक्त अनेक प्रकार से भजन कीर्तन करते हैं, गांव-गांव में गुहार मचाए रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे सब के सब अपनी अपनी बुद्धि बाजार में बेचकर पागल हो गए हैं। मान्य न बुधहि बुद्धि बिलासु आत्मादन रासन भासु जीव जड़हि से सरजित आई प्राण प्रकृति रजित आई। तथागत को बुद्धि का अनावश्यक आमोद प्रमोद माननीय नहीं है। आत्मवाद में कोई सार तत्व नहीं है। जीव की रचना जड़ से ही होती है, प्राण प्रकृति के द्वारा विकसित किया हुआ गुण है। तुन तेन प्राण अलग जग नाही बन तन सात शरीर ही माही नीड कलेवर प्राण पखेरु अस कहनु तिनि पटयन मेरु। प्राण शरीर से अलग नहीं है, वह शरीर में ही बनता है और शरीर में ही नष्ट हो जाता है। यह कहना बिल्कुल असंगत है कि शरीर घोंसला है और प्राण पक्षी है। नीड़ तजे खग पुनि पुनि आवहि प्राण गए तनु लौट न पावहि तापयन लजिमे भीन न होहि प्राण तनहु तिमि छीन न होहि। पक्षी घोंसले को छोड़ने के बाद बार बार वापस आ जाते हैं, पर प्राण जाने के बाद शरीर में वापस नहीं आ पाते। अतः उन्हें पक्षी और घोंसला मानना ठीक नहीं है। जिस प्रकार अग्नि और उसका ताप एक दूसरे से अलग नहीं होते, उसी प्रकार शरीर और प्राण एक दूसरे से दूर नहीं होते। दीपक देहत जीवन ज्योति प्राण चमक तनु जानहु मोती जीवन गंध सुमन समगातु जीवन धार सरित समधातु। शरीर दीपक है तो जीवन उसकी लौ है, शरीर मोती है तो जीवन उसकी चमक है, शरीर फूल है तो जीवन उसकी गंध है, शरीर नदी है तो जीवन उसकी धारा है। छीन छीन प्राण प्रभात माही बनति न साति रही थिर नाही श्रीजत गात छरत छिन भंगु जर जर होई जरागत अंगु। शरीर के अंदर जीवन की ज्योति क्षण क्षण बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, वह कभी स्थिर नहीं रहती। शरीर क्षण भंगुर है, वह क्षण क्षण घिसता रहता है, रिश्ता रहता है। वृद्धावस्था जाते जाते शरीर के सब अंग जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। करत सतत दिन रात श्रम होई शिथिल मुरझाई अंग थकहि नहीं सकहि पुनि जीवन शक्ति बनाई तथागत बुध नमामि। निरंतर दिन रात परिश्रम करते करते शरीर के सब अंग शिथिल हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं। अंत में वे इतना अधिक थक जाते हैं कि जीवन शक्ति का उत्पादन नहीं कर पाते। हो दबहि जीवन अवसानु कटहि न प्राण चुकहि निज थानु प्राण नहीं उतरा वही जाई
ही गति रुआत चुअत तनु माही। तभी जीवन का अंत हो जाता है। प्राण शरीर के बाहर नहीं निकलते, शरीर के भीतर ही समाप्त हो जाते हैं। प्राण इधर उधर नहीं आते जाते, हृदय गति के रुकते ही शरीर में चुक जाते हैं। गात प्रदीप बुझात न जौरौ, प्राण प्रकाश बिखेरत तौलौ। दै निज रूप रंग गुण गाता, जनत सजीव तनुज तनु जाता। जब तक शरीर रूपी दीपक बुझ नहीं जाता, तब तक वह प्राण रूपी प्रकाश बिखेरता रहता है। वह अपने ही जैसा रूप रंग गुण और देह प्रदान करके अपनी संतान के रूप में दूसरे सजीव शरीर पैदा करता है। ए सब नाव्य जन्म ते ही के रे, कछु गुण सोई नए कछु हेरे। पूतन ते पुनि पोतन जावे, जीवन धार निरंतर धावे। संतान के रूप में जो पुत्र पुत्री पैदा होते हैं, वे सब उसी के नए जन्म समझना चाहिए। उनमें कुछ गुण तो वही होते हैं और कुछ नए भी आते हैं। जीवन की यह अटूट धारा पुत्रों में प्रवाहित होने के बाद पौत्रों में प्रवाहित हो जाती है। इस प्रकार वह निरंतर प्रवाह मान रहती है। पुष्ट पुष्ट प्रति यही विधि सोई, जीवन धार प्रवाहित होई। मृतक भय तनु तदपि दुबारा, सुलभ न सोई विमेलत धारा। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी वही जीवन धारा प्रवाहित होती रहती है, लेकिन मरकर खाक में मिल जाने के बाद वही शरीर दोबारा प्राप्त नहीं होता। जब तनु जीवन स्रोत सुखाई, तृण तरु गुलमलता मुरझाई। काटी चाटी जनता पहियागी, लौटी मही पुनिस कहीं की लागी। जब शरीर में जीवन का स्रोत सूख जाता है तो पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं। तब लोग उन्हें काट छांट कर आग में जलाकर ताप लेते हैं। तब क्या दोबारा लौटकर पृथ्वी में उग सकते हैं? तेहि विधि प्राण चुके तनुरीत, गा रही भूमि की जा रही चीत। बहुविधि धौरी मृतक तनु होई, जनमय पर किमि पावहि कोई। उसी प्रकार मनुष्यों में भी प्राण शक्ति के समाप्त हो जाने पर शरीर निष्प्राण हो जाता है। तब उसे या तो जमीन में दफना देते हैं या चिता में जला देते हैं। दोनों ही दशाओं में मृत शरीर धूल में मिल जाता है। फिर कोई दूसरा जन्म कैसे पा सकता है? जे जन जियहि जहान बिच, मारी विषम भवलो। तीनहि न सालत मीच भये, छारत लोक न क्षोभ तथागत बुध नमामि। जो लोग इस संसार में भयावह भव तृष्णा को मारकर जीवन जीते हैं, उन्हें न तो मरने का भय होता और न संसार को छोड़ने का क्षोभ होता है। ब्रह्मवाद जिमि घातक भारी, वर्णवाद तमि अनर्थकारी। जाति भेद मनु जानत माही, करहु विचार तरन चहु नाहि। जिस प्रकार ब्रह्मवाद बहुत घातक है, उसी प्रकार वर्णवाद भी बहुत हानिकारक है। अगर विचार करके देखो तो मनुष्यों में किंचित भी जाति भेद नहीं है। क्षीर तरुवर नाना, तीन जाति प्रभेद प्रमाना। भिन्न भिन्न बहु बिरवन केरे, तोरी धरे फल फूल घनेरे। आज्ञा उपेखी बिलग पहचाने, जाति प्रभेद यथारथ जाने। जो अनेक प्रकार के पशु पक्षी और पेड़ पौधे हैं, उनमें जाति भेद प्रमाणिक हैं। अगर भिन्न भिन्न पेड़ पौधों के बहुत से फल फूल तोड़कर एक स्थान पर रख दिए जाएं, तो एक मूर्ख मनुष्य भी उन्हें देखकर उनकी अलग पहचान कर सकता है
और उनकी सही जाति बता सकता है। हीन जनन के सिर भुज पाऊं, लाई धरती में ये कहीं ठाऊं। प्रदेहु जाति बिलग नहीं जाने, तो किमी जाति मनुज माने। लेकिन अगर बहुत से लोगों के हाथ, पैर और सिर एक ही स्थान पर लाकर रख दिए जाएं, तो कोई बुद्धिमान मनुष्य भी उनकी अलग अलग जातियों की पहचान नहीं कर सकता। तो फिर मनुष्यों में जाति भेद कैसे माना जाए? जाति विभेदन मनुजन माही, सुनियसी बात न जे पटियाही। ते दृग देखी करहि चित चेतु, बादि मुकुर कर कंगन हेतु। मनुष्यों में कोई जाति भेद नहीं है। इस बात पर जिन्हें विश्वास न हो, वे अपनी आंख से देखकर स्वयं ही सही बात जान लें। हाथ के कंगन को देखने के लिए दर्पण की क्या जरूरत है? जाति जाति के मनुज बराई, जाचिले थर कहीं लाई। एक ही अस्थि सरस धरमु, एक ही हाव भाव मन मरमु। कर पद नाश नयन मुख काना, एक सरिस सब अंग नयाना। वे तथा कथित भिन्न भिन्न जाति के लोगों को चुनकर एक स्थान पर लाकर उनकी जांच कर लें। उन सब में हड्डी, मांस, रक्त और चर्म एक जैसे हैं। उन सब के हाव भाव, मन और हृदय भी एक जैसे हैं। उनके हाथ, पैर, आँख, नाक, मुंह और कान आदि सब अंग भी एक समान है। कहीं कोई भिन्नता नहीं है। प्रणय प्रसव सब एक समा, भेदन मनुजन बीच। को बाभन को सूद पुनि, ऊंच कवन जग नीच तथागत बोध नमामि। वे सब एक समान ही रति कर्म करते हैं, एक समान ही बच्चे पैदा करते हैं। तो फिर कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र है, कौन ऊंच है, कौन नीच है? ये सब बनावटी भेदभाव हैं। मानव मानव में कोई अंतर नहीं है। कर्म कांड के विविध प्रकारा, अहे नरंचहुति नमः सारा। निपट निसार पुरोहित बादु, सो सब स्वार्थ जनित उत्पादु। कर्म कांड के अनेक प्रकार हैं, उनमें कोई सार नहीं है। पुरोहितवाद बिल्कुल ही सारहीन है, वह सब स्वार्थ जन्य पैदावार है। जे लभहि यही लोक लंगोटी, पेट न पावहि रूखन रोटी। तिनहि उधार सरग सुख देहि, आपु बटोरी नगद धन लेहि। जिन्हें इस संसार में शरीर ढकने के लिए एक लंगोटी भी नहीं मिलती, जो पेट भरने के लिए सूखी रोटी भी नहीं पाते, उन्हें वे स्वर्ग सुख उधार देते हैं और स्वयं उनसे नगद धन ऐंठ लेते हैं। जिनहि सरग सुख एहि तनु माहि, कौनहु भोग अलभ जग नाहि। तिनहि दिखाई नरक दुख दाहु, दान कराई लहि बड़लाहु। जिन्हें इस शरीर में स्वर्ग का सुख प्राप्त है, जिन्हें संसार का कोई सुख भोग दुर्लभ नहीं है, उन्हें नरक का दुखदाह दिखलाकर तरह तरह के दान करवाकर बहुत लाभ प्राप्त कर लेते हैं। मोदक लाभ तिनहि कर दोई, चितहु पत परे हित होई। सो सब लूटन के हथ कंडे, हो रही लाभ कपट छल भंडे। इस प्रकार उन पुरोहितों के दोनों हाथों में लड्डू रहते हैं। चित पड़े चाहे पट पड़े, लाभ तो उन्हीं को है। ये सब लूटने के हथकंडे हैं। इन छल कपट के भंडों को फोड़ने में ही भला है। स्वर्ग नरक जग काहू न देखा, कदपि कपोल लगा वही लेखा। सही दुख नरक सरग सुख चाही, को पुनि लौटी भयउ जग साखी। इस संसार में स्वर्ग नरक किसी ने नहीं देखा। वही पुरोहित लोग कपोल कल्पना करके
उनके लेखा जोखा लगाते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि नरक का दुख भोगकर तथा स्वर्ग का सुख भोगकर ऐसा कौन आदमी वापस आया है जिसने संसार में साक्षी का काम किया हो। गयऊ न आयऊ कोई जब, सुने सिन देख सी जाई, स्वर्ग नरक कर हाल को तिनहि बताय सियाई, तथागत बुद्ध नमामि। जब कोई वहाँ गया आया नहीं, जब किसी ने वहाँ जाकर देखा सुना नहीं, तो फिर उन्हें स्वर्ग नरक का समाचार किसने आकर बता दिया। अजब करम कांडीन कलीला, बिनु पद पंख उड़ई जिमिचीला, बिनु साधन बिनु श्रम करते सा, दुर्लभ लोक सुलभ यही देसा। कर्म कांडियों की लीला बड़ी विचित्र है। वे बिना पैर और बिना पंख के ही चील की तरह आकाश में उड़ सकते हैं। इस संसार में साधन और श्रम के बिना कोई व्यवसाय कर पाना कठिन काम है, पर इस देश में यह काम बहुत आसान है। होई जन्म बाभन गेहूँ, तो शुभ लाभ मिले गेहूँ, काम है मृत भोजन केरा, निज घर लाई भरई पर डेरा। अगर किसी का जन्म महापात्र के घर में हो जाए तो उसे अनायास ही यह शुभ लाभ प्राप्त हो जाता है। इन मृतक भोज खाने वाले महापात्रों का यही काम है कि दूसरों की संपत्ति लाकर अपने घरों में भरते हैं। छूछ मूछ कर पूछ गहाई, धेनु मरेहू पर ले हिलाई, लाई दुहाई घर गाई दुधारू, कहीं की जाई उतार ही पारू। बैतरणी पार कराने के बहाने ये लोग मरते हुए आदमी के हाथ में यूं ही गाय की पूंछ पकड़ाकर गाय प्राप्त कर लेते हैं। दूध देने वाली गाय को अपने घर में लाकर ये लोग उसका दूध स्वयं दूहते पीते हैं और कहते हैं कि वह मरने वाले को बैतरणी पार उतार देगी। आइन ते अब सकहि जमो की, तिनहि नठे गई नहीं जभो की, बैठी निकेतन ढारहि बंटा, सब कछु लोक मिले बिनु टंटा। मरने वाले लोग लौटकर यह साक्षी तो दे नहीं सकते कि उन्हें गाय मिली या नहीं मिली। उन्हें तो ठेंगा ही मिलता है, पर इन्हें चुपड़ी हुई रोटियां मिलने लगती है। ये महापात्र अपने घरों में बैठकर बंटा ढालते रहते हैं, अर्थात अपशगुन मनाते रहते हैं। ये संसार में सब कुछ बिना किसी बखेड़े के ही प्राप्त कर लेते हैं। गो गजबाजी वृषभ धन धामा, सर बसले न दे छदामा, कनक के ढेर कनक के ढीसा, होत सब माई न करहीसा। मरने वालों के नाम पर ये लोग घोड़ा हाथी गाय बैल धन धाम सभी कुछ प्राप्त कर लेते हैं। बदले में ये किसी को एक छदाम भी नहीं देते, चाहे अनाज के ढेर हों चाहे सोने के खंड हों, सभी में इनकी भागीदारी होती है। मरही न जो लगी तरही सब, जियहि पितरही न माही, इनके ही मुखते खाई सब, इनके ही पेट अघाई, तथागत बुद्ध नमामि। मरने के बाद भी पितर लोग जब तक तर नहीं जाते तब तक इन महापात्रों के शरीर में जीवित रहते हैं। वे सब इन्हीं के मुख से खाते हैं और इन्हीं के पेट अघाते हैं। जो लगी लोका जियहि जजमाना, करहि पुरोहित सोनित पाना, मरे न पावहि मुक्ति अभागे, चाबहि हाड़ पितर पखलागे। जब तक जजमान लोग इस संसार में जीवित रहते हैं तब तक पुरोहित उनका रक्तपान तो करते ही हैं, पर मरने के बाद भी वे अभागे उनसे मुक्त नहीं हो पाते। पितृपक्ष लगते ही वे उनकी हड्डियां चबाने लगते हैं। तर्पण श्राद्ध
करही घर आई, पढ़ई अनर्गल मंत्र बनाई, कहीं कि मंत्र सजीवन आई, भोजन पान पितर सब लाई। ये जजमानों के घर आकर मरे हुए पितरों के नाम पर श्राद्ध और तर्पण करवाते हैं, अनाप शनाप मंत्र पढ़ते हैं, कहते हैं कि ये मंत्र बहुत शानदार है, इनके जोर से पितरों को खान पान मिल जाता है। यही विधि शोषण तंत्र चलाई, दान मान पुण्य ले सवाई, जड़ जजमान फसही तीन फंदा, लकैन गुड़ परो जन गंदा। इस प्रकार अपना शोषण तंत्र चलाकर वे फिर से दान दक्षिणा और मान सम्मान प्राप्त कर लेते हैं। मूर्ख जजमान बार बार उनके फंदों में फंस जाते हैं, वे उनके गुप्त और गंदे प्रयोजन को नहीं समझ पाते। मंत्र सजीवन होई जहाना, तव की न दे प्रत्यक्ष प्रमाना, तर्पण श्राद्ध करई तरुनीचे, तरु पर पेट भरे मुख मीचे। अगर पुरोहित का मंत्र इतना जानदार है तो वे इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्यों नहीं देते? वे किसी आदमी को पेड़ के ऊपर बैठाकर स्वयं पेड़ के नीचे से उसके नाम पर श्राद्ध और तर्पण के मंत्र पढ़े और उसका पेट भर जाए तो उसके मंत्रों की महत्ता सिद्ध हो जाए। जो न मिले यही लोक महा, खान पान यति पास, पावहि पीतर लोक महा, कौन करे विश्वास तथागत बुध नमामि। अगर इसी लोक में इतने पास के आदमी को खान पान नहीं मिल पाता तो इस बात पर कौन विश्वास करेगा कि पितरों को परलोक में मिल जाता है। कर्म कांड के अस प्रभुताई, तरम रबते कठिन जनाई, शास्त्र विधान विविध यस करही, पिंड दान बिनु पीत न तरही। कर्म कांड की ऐसी महिमा है कि मरने से भी कठिन तरने का काम है। अनेक शास्त्रों में ऐसा विधान किया गया है कि पिंड दान के बिना पीतर नहीं तरते। सुर सरियास्ति समर्पण कीने, तरहि सराधन तर्पण कीने, अंट संट कछुला बन लावे, पिंड न ते छुटी पावे। न तो वे गंगा में अस्थि विसर्जन करने से तरते और न श्राद्ध तर्पण करने से तरते हैं। इन अनाप शनाप कामों से कोई लाभ नहीं होता। यह सब करने के बाद भी पिंड दान से पिंड नहीं छूटता। जो न चला वही ये हाथ कंडे, मौज मजा की मिछा नहीं पंडे, पिंड दान करवा वही देई, देई न कछु सब पावहि देई। अगर इस प्रकार का विधान बनाकर यह हथकंडा न चलाया जाता तो फिर पिंडदान करवाने वाले पंडे लोग मौज मस्ती कैसे छानते? वही तो पिंडदान करवाते हैं, देने को तो वे कुछ नहीं देते पर पाने को सभी कुछ पा जाते हैं। जाग्यन प्राज्ञा जनोचित करमु, धर्म न शोभर घोर धर्मु, सुरपुर लोभ करहि पशु घातु, निपट पिशाच घरे नर गातु। यज्ञ बुद्धिमानों के योग्य कर्म नहीं है, वह धर्म नहीं बल्कि घोर अधर्म है। जो लोग स्वर्ग के लोभ में पशुओं का भगात करते हैं वे मनुष्य के रूप में बिल्कुल पिशाच हैं। वैदिक मंत्र पढ़त ऋषि कहि, काटे कंठ सरग पशुलाई, लागति झूठी कपट छल सानी, जो पुनि साच है ऋषि बानी। यज्ञ के समर्थक ऋषि मुनि ऐसा कहते हैं कि वैदिक मंत्रों को पढ़कर कंठ कर्तन करने से पशुओं को स्वर्ग मिल जाता है, पर मुझे उनकी यह बात झूठी और छल कपट से युक्त जान पड़ती है। फिर भी अगर ऋषियों की यह बात सच है तो निज बांधव बंधु सभा,
बरबस यज्ञ कटाई मख करता किन मंत्र बल सुरपुर देहि पठाई तथागत बुध नमामि। तो फिर यज्ञ करता लोग अपने बंधु बांधवों को यज्ञ में कटवाकर उन्हीं मंत्रों के बल से स्वर्ग क्यों नहीं भेज देते। यही विधि दीना प्रथम उपदेशा लीन विराम श्रमित श्रमणेशा कह कौंडिन्य मिलऊ बल जोगु भय कृतार हम सब लोगु। इस प्रकार महाश्रमण ने प्रथम उपदेश दिया और कुछ श्रमित होकर विश्राम लिया। कौंडिन्य कहने लगे, आज हमें बड़ा ही सुंदर संजोग मिला, हम लोग सचमुच कृतार्थ हो गए हैं। पंचशील रत दस बलधारी जुगन रूप पुरुष अवतारी प्रणव प्रबुद्ध सुख पथगामी नमो तथागत बुध नमामि। जो पंचशील का पालन करने वाले हैं, जो 10 बलों को धारण करने किए हुए हैं, जो अपने युग के अनुरूप अवतार लेने वाले हैं, तो अत्यंत ज्ञानी हैं तथा जो विशुद्ध मार्ग पर चलने वाले हैं, ऐसे तथागत को नमस्कार है, बुद्ध को नमस्कार है। परम अहिंसक मन बच करमु सतत करुण रस पूरित मरमु अमलय शोक लोक हित कामी नमो तथागत बुध नमामि। जो मन वचन और कर्म से महान अहिंसा धर्म को धारण करने वाले हैं, जिनका अंतःकरण निरंतर करुण रस से परिपूर्ण रहता है, जो पवित्र हैं, शोकहीन हैं तथा लोक कल्याण करने के अभिलाषी हैं, ऐसे तथागत को नमस्कार है, बुद्ध को नमस्कार है। शत्रु मित्र सम आस्तुति गारी विश्व विभूषण दूषण हारी मानव धम्म प्रवर्तक नामी नमो तथागत बुध नमामि। जिनके लिए शत्रु और मित्र निंदा और प्रशंसा एक समान है, जो विश्व को विभूषित करने वाले हैं, जो दोषों को दूर करने वाले हैं, जो महान मानव धर्म को चलाने वाले हैं, ऐसे तथागत को नमस्कार है, बुद्ध को नमस्कार है। अग जग बंधन कंदन दोषु समनय मंगल मंगल कोसु देश काल विदयंतर जामी नमो तथागत बुध नमामि। जो चर और अचर प्राणियों द्वारा वंदनीय हैं, जो सभी पापों को नष्ट करने वाले हैं, जो अमंगल को शांत करने वाले हैं, जो कल्याण के कोष हैं, जो देश और काल की गति को जानने वाले हैं तथा जो आंतरिक मनोभावों के ज्ञाता हैं, ऐसे तथागत को नमस्कार है, बुद्ध को नमस्कार है। बहुजन सुख कारक सदा बहुजन मंगल मूल नमो तथागत धम्ममये सामक संभ्रम शूल तथागत बुध नमामि। जो बहुत से लोगों को सुख देने वाले हैं, जो बहुत से लोगों के कल्याण के कारण हैं, जो स्वयं धर्म स्वरूप हैं, जो शोक संदेह को शांत करने वाले हैं, ऐसे तथागत को नमस्कार है। नव दर्शन नव धम्म प्रणेता कोह मोह मद मत सरजेता विगत विकार मार मद स्वामी नमो तथागत बुध नमामि। जो नए दर्शन और नए धम्म के जन्मदाता हैं, जो क्रोध अज्ञान अहंकार और ईर्ष्या भाव को जीतने वाले हैं, जो सभी दोषों से रिक्त हैं तथा जो कामदेव के अहंकार को शांत करने वाले हैं, ऐसे तथागत को नमस्कार है, बुद्ध को नमस्कार है। मध्यम मार्ग प्रवर्तनकारी कर्म कांड के करतनकारी पौरुष पुंज पराक्रमधारी नमो तथागत बुध नमामि। जो मध्यम मार्ग को चलाने वाले हैं, जो कर्म कांड का खंडन करने वाले हैं, जो पुरुषार्थ के पुंज तथा जो पराक्रम के धाम हैं,
ऐसे तथागत को नमस्कार है, बुद्ध को नमस्कार है। मोहमति मूढ़ विमोहित माया, बोध भय उभव दीय हिदाया। परुष पकान दूब जनु जामी, नमो तथागत बुध नमामि। सांसारिक माया जाल से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बहुत जड़ हो चुकी थी। आपकी कृपा से ही मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। यह पत्थर में दुब उगने के समान है। हे तथागत, आपको नमस्कार है। हे बुद्ध, आपको नमस्कार है। दूर भय सब संशय शूला, हो महामुनि अभय कूला। बारहि बार चरण बंदामी, नमो तथागत बुध नमामि। आपकी कृपा से मेरे सब संदेह और संताप दूर हो चुके हैं। हे महामुनि, अब आप मुझ पर और अधिक प्रसन्न हो। मैं बारंबार आपके चरणों की वंदना करता हूँ। हे तथागत, आपको नमस्कार है। हे बुद्ध, आपको नमस्कार है। चरण सरोज शरण बले हूँ, धम्म दान सुखदायक देहूँ। आवहि भिक्षु कहत तेहि कालू, लीन शरणम करुण कृपालु। अब आप मुझे अपने चरण कमल की शरण में ले लें तथा हम सब लोगों को सुखदायक धर्म का दान करें। हे भिक्षुओं, आओ। ऐसा कहते हुए उसी समय करुण और कृपालु बुद्ध ने उन पंचवर्गीय भिक्षुओं को अपनी शरण में ले लिया। सुख संच पूरित पंचवर्गीय भिक्षु दीक्षा पाइके, भव शोक कंदन लोक नंदन धम्म चक्र चलाइके। मुनि धर्म कर्म प्रचार सौंपहि, भिक्षु संग बनाइके।